अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल हसन जुल्फ़िकार's व्यूज़ ऑन द वर्ल्ड अराउंड अस। नाजरीन, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लाइफ, कि लाइफ क्या है और ज़िंदगी गुजारने का क्या मकसद होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ भी बात करूं या शुरू करूं, मैं यहाँ पे कोई ये क्लेम नहीं कर रहा कि मैं कोई लाइफ गुरु बैठा हूं और मुझे पता है ज़िंदगी गुजारने का क्या सबसे तरीका अच्छा है और मैंने फिगर आउट कर लिया लाइफ। बल्कि ये जो वीडियो सीरीज़ है, ये इस कोशिश है कि मैं और हम लोग मिल के कुछ सीखें। और जो चीज़ों के बारे में आप लोगों को लगता है कि मेरी सोच इस टॉपिक के बारे में या कोई कोई भी बात मेरी आप लोगों को अगर फ़जूल लगती है तो मुझे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं भी अपनी इस्लाह कर सकूं। और अगर मेरी कोई बात आप लोगों को अच्छी लगती है तो उससे आप लोग मुस्तफ़ीद हों। खैर, अब कुछ नाजरीन, कुछ लोगों का कहना है कि ज़िंदगी में होनी चाहिए, ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए खुशियाँ तलाश करना। तो जब आप लोग पहली दफ़ा इस बात को सुनते हैं तो इसमें आप लोगों को यानी अच्छी बात लगती है, कोई कमी पेशी नहीं नज़र आती कि ज़िंदगी का मकसद अगर खुशियाँ तलाश करना नहीं तो फिर क्या कर रहा है बंदा दुनिया पे। यानी किसे नहीं खुशियाँ पसंद, कौन नहीं चाहता कि वो खुश रहे। बट अगर इस बात को आप थोड़ा सा इन डेप्थ सोचें, इस बारे में एनालाइज करें, तो आपको पता चलता है कि ये बात ही बहुत ही शैलो है। यानी ये बात तो कोई बच्चा भी कर सकता है, इस बात में कोई डेप्थ नहीं है कोई। क्योंकि एक तो खुशी ही क्या कहते हैं सस्टेनेबल नहीं है। खुशी एक ऐसी चीज़ है ही नहीं जो एक बार हाथ में आ गई और फिर वो हाथ में ही रहनी है आपके, कहीं जानी नहीं। क्योंकि लाइफ का जो बिल्ट इन स्ट्रक्चर है ना, वो ही सफरिंग है। यानी बिल्ट इन है उसके अंदर लाइफ में सफरिंग। और वो क्यों बिल्ट इन है, मतलब इसकी मैं आपको कुछ दलाइल दे सकता हूँ। एक तो ऐसे क्योंकि हम लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं और हम लोग एक हिस्सा हैं सोसाइटी का, क्योंकि हम लोग वो हैं, सोशल क्रीचर्स हैं। बट इन सोसाइटीज़ की एक बहुत ही एक हार्श एलिमेंट है कि सोसाइटी आपको हर वक्त जज करती रहती है, आपकी पैदाइश से लेके आपकी मौत तक, कि आपके अंदाजे लगाती रहती है, आपको नापती तोलती रहती है। जब बच्चा पैदा होता है तभी शुरू हो जाता है ये सब। वज़न कम है, बाल ऐसे हैं, नाक ऐसी है, इतने साल का हो गया अभी तक बोलने नहीं लगा, अभी तक ये नहीं करने लगा, अभी तक इसका पैम्पर नहीं उतरा। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ये चीज़ें आपकी कभी भी जान नहीं छोड़ती। एक तो बाद में इंसान भी ये बात एडमिट करे कि हर इंसान में कोई ना कोई खामियां हैं। और एक तो हर इंसान में कोई ना कोई खामी है, क्योंकि अब हर आदमी हर चीज़ में तो परफेक्ट नहीं हो सकता ना। लिमिटेड सी छोटी सी ज़िंदगी है, उसी में हमने क्या कहते हैं, यानी पैदाइश के वक्त आँख खोल ली है। आँख खोलने के बाद दुनिया देखनी है, दुनिया देखनी है, दुनिया से सीखना। आप 10 उंगलियों पे तो अगर डेकेड्स में ज़िंदगी को गिने तो 10 उंगलियों पे गिनी जाती है। तो क्या क्या मास्टर कर लेंगे आप। हर बंदे में कहीं ना कोई कमी पेशी रह जाएगी और सोसाइटी उस कमी पेशियों को का हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी, दिलाती रहेगी। और ये तो हो गया सोसाइटी के हवाले से। इंसान खुद अपने आप को नहीं बख्शता, इंसान खुद उसके रिग्रेट्स उसे क्या कहते हैं नहीं सोने देते, उसे चैन नहीं लेने देते। हमेशा से हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई रिग्रेट्स हैं, जब उसे फील होता है कि उसकी जो पोटेंशियल थी वो उसने पूरी तरह से जी या नहीं, या अगर जब उसके पास टाइम था तब मैंने अगर ये किया होता या वो किया होता या यहाँ जान मारी होती या उस फील्ड में घुस गया होता। तो इंसान अपने साथ ये तशद्दुद करता रहता। ये तो सफरिंग एलिमेंट हो गया ना। और सफरिंग तो ज़िंदगी का हिस्सा है, सफरिंग से किसी की भी नहीं जान छूट सकती। और दूसरा ये कि लाइफ है भी बहुत छोटी, ये भी नहीं हम लोगों को भूलना चाहिए। तो फिर अगर ज़िंदगी में खुशी सस्टेनेबल नहीं है तो फिर ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, क्या किया जाए। तो वो मुझे, जहाँ तक मेरा मानना है कि एक आपको मकसद चुनना पड़ता है। और ये जब इंसान बच्चा होता है ना तो तब
बच्चों के बारे में एक खूबसूरत बात है कि वो एंडलेस पोटेंशियल होते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई, वो कुछ भी कर सकते हैं बड़े होके। बट एक मसला है कि इंसान अब हमेशा बच्चा भी नहीं रहता, कभी ना कभी तो बड़ा हो ही जाता। तो इंसान के पास बस जहाँ तक जो फ्रीडम का सवाल है वो एक ही किस्म की फ्रीडम है, और वो ये है कि आप अपना मकसद खुद चुन लें, आपने ज़िंदगी में क्या करना है। सिर्फ इस बात की फ्रीडम है आपके पास। अब आप, क्योंकि कोई ना कोई मकसद तो आपको चुनना ही पड़ेगा लाइफ में, और अगर मकसद आपका कोई नहीं तो फिर क्या आप हमेशा बच्चे रहेंगे। 30 साल का बच्चा किसे पसंद है जिसे पता ही नहीं उसने अपनी लाइफ के साथ करना क्या है, किधर जा रही है लाइफ। और हम लोग इंसान जो हैं, हम लोग बहुत ही मोबाइल क्रीचर्स हैं। यानी हम लोगों को हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या हम जा रहे हैं। हम लोग एक जगह नहीं बैठ सकते, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, एक जगह से दूसरी जगह टुवर्ड्स प्रोग्रेस। यानी कभी भी किसी चीज़ को हासिल करना, या हासिल एक चीज़ आपका गोल था उसे आपने हासिल कर ली, तो ये नहीं कि ख़त्म, अब ज़िंदगी ख़त्म। किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की एग्ज़ाम्पल ले लें, जिस दिन वो डिग्री कर लेता, उसको डिग्री क्या कहते हैं उसे मिल जाती है, उस दिन वो किंग होता है दुनिया का। उसके अगले ही दिन वो क्या होता है, वो एक जॉबलेस बंदा होता है जिसके पास जॉब ही नहीं है, कोई काम नहीं है, मकसद भी अब ख़त्म, डिग्री भी हो गई, अब क्या करना है। और अगर उसे साल 2 साल डिग्री करने के बाद जॉब ना मिले, आप उसकी शक्ल देखिएगा कैसी हो जाती है। इसलिए बात करने का मकसद ये है कि ज़िंदगी को हमेशा कोई ना कोई मकसद चाहिए इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो जितना आपका मकसद अजीम होगा ना, उतनी आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। जो भी मुश्किलात आएंगी, सफ़रिंग होगी, वो एक तो बेरेबल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरा कोई मकसद है, वो अजीम है, वो नोबल है। तो आप फिर मुकाबला कर लोगे लाइफ का। बट मकसद कोई ना कोई चुनना ही पड़ेगा। खैर, कार्ल यंग ने एक बात की। कार्ल यंग कहता है कि द प्रॉपर डेवलपमेंट इन द लास्ट हाफ ऑफ लाइफ इज़ टू रीडिस्कवर द चाइल्ड यू लेफ्ट बिहाइंड व्हेन यू वर अप्रेंटिसिंग। उसने लाइफ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा जब आप लाइफ के बारे में सीख रहे थे कि लाइफ है क्या। कहता तो जो आखिरी हिस्सा है ना, उसको अच्छी तरह से ऐसे ही गुजारा जा सकता है कि वो बचपन अपना तलाश करो जो आप अपनी लाइफ के पहले हिस्से में, जिसे आपने भुला दिया था। तो यही ज़िंदगी गुजारने का सबसे सही तरीका। हर खैर, ये बात तो अब हर बंदा मानेगा कि ज़िंदगी क्या कहते हैं कि कोई ना कोई ऑथेंटिक मोड ऑफ बीइंग आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा ज़िंदगी गुजारने के लिए। और ऑथेंटिक से मुराद ये है कि जिसमें झूठ ना हो। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये शॉर्ट टर्म गेन झूठ बोलने से या फ्रॉडियाँ करने से, अगर कोई शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म आपको, यानी क्या कहते हैं, वक्ती कोई फ़ायदा मिल भी जाता है ना, तो लॉन्ग टर्म में ये तबाही ही तबाही है। क्योंकि जो बंदा झूठ बोलता है ना, खैर फ़र्ज़ करें कोई छोटा झूठ, आप लोगों को पता है कि सबसे पहली चीज़ इंसान सीखता ही झूठ बोलना है जब वो बच्चा ही होता है। और जो जितना ज़हीन बच्चा होता है वो उतनी जल्दी झूठ बोलना सीख जाता। बट ये झूठ ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक बार बोलोगे, फिर आप 2 बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे तो 3 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे फिर बार बार बोलोगे। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपने आप से भी झूठ बोलने लग जाओगे, और आप अपने आप की भी वो नहीं, क्या कहते हैं, अपने आप से भी नहीं फिर आप कभी कुछ सच बोल सकते, अपने आप को भी धोखा दोगे। तो अब इस वीडियो के पहले हाफ में तो हमने ये चीज़ पता चल ही गई होगी कि डोंट चेज हैप्पीनेस, चेज मीनिंग। कि किसी मतलब के पीछे भागो, किसी मकसद के पीछे भागो। खुशियाँ टाइम टू टाइम आपकी ज़िंदगी में आनी जानी है।
और खुशियाँ हैं भी ऐसी बहुत ही टेम्परेरी, इन्हें ऐसे ही देखें जैसे बारिश, कभी हो गई तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बाकी किसी को देख के भी नहीं ये सोचना चाहिए कि यार इसकी लाइफ कितनी खुश है। फ़र्ज़ करो आप किसी को फरारी में देखो, उसके साथ बहुत ही एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, गोल्डन बाल हैं उसके, और आपको यार क्या लाइफ है इस बंदे की। आपको क्या पता वो औरत कौन है, वो कोई प्रोस्टिट्यूट लेके आया हुआ है। और आपको क्या पता उस बंदे की, जो वो जिस गाड़ी में बैठा है, वो उसकी है भी मलकियत या नहीं। हो सकता है किसी से रेंट पे लाया हो, या फिर कोई झूठ बोल के किसी एंटरप्राइज में घुस के, किसी कंपनी में। खैर एक बात कर रहा हूँ बस वैसे ही, कि एक कंपनी में घुस के झूठ बोल के ऐसे ही किसी ओनर की गाड़ी ले आया, और आप उसे उधर उस वक्त उस लम्हे में देख के कह रहे हैं कि यार काश मेरी भी ऐसी ज़िंदगी होती, वो देखो कितना खुश है। बात करने का मकसद ये है कि खुश कोई भी नहीं है। खुश वही है बंदा जो क्या कहते हैं, कोई ना कोई मकसद लेके, कोई ना कोई जिम्मेदारी लेके अपने कंधे पे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और इंसान है भी ऐसा ही बंदा, ऐसा ही मखलूक अल्लाह ने तैयार की है, कि जब तक ये क्या कहते हैं अपहिल नहीं ना जा रहा, यानी कोई पहाड़ी नहीं चढ़ रहा, और रोज़ क्या कहते हैं कोई ना कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन और खुशी है ही प्रोग्रेस में। और एक चीज़ आपने नोट की होगी कि कभी कभार किसी चीज़ में आपका बहुत दिल लगता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई काम हो सकता है। तो कई दफ़ा ना इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि वो कुछ कर रहा है, कोई काम कर रहा है, या कोई गेम खेल रहा है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है उसकी लाइफ में, और वो कुछ ऐसा कर रहा है और उसे बाकी किसी चीज़ की कोई ध्यान नहीं है, और वक्त कैसे गुजरा उसे पता ही नहीं चला उस काम के दौरान। और इन इंस्टेंसेस को कहते हैं फ़्लो स्टेट, कि उस वक्त इंसान फ़्लो स्टेट में था, ऑर्डर और केओस के बीच में था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ लिख रहे हैं पोइट्री, और आप लिख रहे हैं और लिखते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, और या फ़र्ज़ करें आप पियानो प्ले कर रहे हैं, और आप ऐसे नोट सेट कर रहे हैं और करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं, और आपको टाइम का पता ही नहीं चल रहा, और आप पियानो प्ले करी जा रहे हैं। तो इस स्टेट को कहते हैं फ़्लो स्टेट, जो कभी कभार लाइफ में अचीव इंसान कर लेता है, जब उसे टाइम का वो ही नहीं रहता, ख्याल, ध्यान। तो कुछ ये कह सकते हैं कि वो जो स्टेट है ना, वो स्टेट ऐसे ही है जैसे आपने कुछ देर के लिए जन्नत पा ली, क्योंकि वो आउटर बॉडी एक्सपीरियंस है। आप इस दुनिया में ही नहीं है जैसे कि उस उन कुछ लम्हात के लिए। खैर ये तो मैं पता नहीं अब किस तरफ चला गया। हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि लाइफ क्या कहते हैं कैसे गुजारी जाए। तो सारी बातों के बाद मैं फिर से यही एम्फसाइज करूँगा कि बिल्ट इन है लाइफ में सफरिंग, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, ये पार्ट ऑफ सोसाइटी है, ये हर बंदे की लाइफ में है। सफरिंग से मुराद है मुसीबतें, और सिर्फ मुसीबतें नहीं, सफरिंग, सफ़र करने का मतलब होता है कि तड़पना, कि दर्द में होना। तो ये दर्द, ये तड़प, ये हर बंदे की लाइफ में है। आपने ज़िंदगी गुजारनी है फिर भी, इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी, और वो तभी गुजार सकते हैं जब आपका कोई नोबल एम हो, कोई अजीम आपका कोई मकसद हो। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा ज़िंदगी बहुत छोटी है, और इसे एज अ ब्लेसिंग समझें, रिग्रेट ना हो आपका कोई। और अगर रिग्रेट है भी तो उसके उसे टाइम ना दें, क्योंकि हमारे पास वल्ला पछतावे के लिए कोई टाइम नहीं है ज़िंदगी में, ऐसे निकल जाएगी ऐसे।
और अगर कोई खुशी आपको क्या कहते हैं अपने मकसद की तरफ चलते हुए अगर आए तो तब अल्लाह का शुक्र अदा करें, बल्कि हर हाल में ही करें। एक लास्ट बात मैं करूँगा कि ज़िंदगी का मिशन यही होना चाहिए, मकसद अजीम और अपना करैक्टर हमेशा मजबूत और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश। एक बात मैं आप लोगों को करूँगा कि इंसान को ना ज़रूरी नहीं कि हमेशा पता हो कि सही काम क्या है, बट उसे एक चीज़ का हमेशा पता होता है कि यार गलत मैं क्या कर रहा हूँ, गलत काम क्या है। बेशक ज़मीर को ये नहीं पता होता कि इधर क्या सही बनता है, बट ये हमेशा उसे पता होता है इधर ये चीज़ गलत है। तो अपने ज़मीर की सुना करें, क्योंकि ज़मीर आपको हमेशा बता देगा कि ये चीज़ गलत है, और उस गलती से बचें। और 10 साल लगातार सोचें आप, क्या कहते हैं, कोई ऐसी गलती ना करें और अपना करैक्टर इम्प्रूव करें, तो खुदा ही को पता है कि आप क्या बला बन जाएंगे 10 साल में। कोई इंसान नहीं किसी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता। खैर, इन द एंड, डोंट चेज हैप्पीनेस, चेज मीनिंग। खैर, खुदा हाफिज़। इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। अब इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर रहूँगा, और मुझे कमेंट्स सेक्शन में आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।